हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। तो आज जो है यूज पढ़ा जाएगा हैज हैव एंड हैड का। हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ने से पहले हमें टेंस अच्छे से आना चाहिए, तब हमें यूज अच्छे से समझ में आएंगे। तो समझते हैं इनको। हैज हैव हैड का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जाएगा? यदि वाक्य में पास अधिकार या प्रभुत्व का भाव बोध हो रहा है, उस सिचुएशन में हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। हैज हैव हैड ये वाक्य में मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। लिखा जा सकता है डेफिनेशन तौर पर, यदि वाक्य में पास अधिकार या प्रभुत्व का भाव आए तो वहाँ हैज हैव एंड हैड का प्रयोग किया जाएगा। कुल मिला के ये है यदि वाक्य में पास अधिकार या प्रभुत्व का भाव आए तो उस सिचुएशन में हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, हैज हैव हैड का प्रयोग हम जो है वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, क्योंकि ये वाक्य में मुख्य मेन वर्ब की तरह कार्य करती हैं। ये वाक्य में मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो भाई समझ में आया, ये वाक्य में मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं, मुख्य क्रिया की तरह काम करते हैं। ठीक, अब ये आपको पता है हैज का प्रयोग कहाँ होगा। यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है, यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है और अधिकार का भाव बोध हो रहा है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आया? यदि पास अधिकार का भाव बोध हो रहा है वाक्य से तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से पास अधिकार का भाव बोध हो रहा है और वाक्य, तो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य से पास अधिकार या प्रभुत्व का भाव बोध हो रहा है और वो टेंस हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। डालना चाहो लिख लो। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब हैज हैव का, तो हैज का प्रयोग आप लोगों को पता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम जो है हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य पास्ट
टेंस का है तो हैड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ या लिख दो या वाक पास्ट टेंस का है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस का है तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य से पास अधिकार का भाव बोध होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल से पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें कहाँ किसका प्रयोग करना है। आप लोगों को पहले बता भी दिया गया है। देखो, जैसे हम कह दें मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। हाँ भाई, अब देखना कैसे बनाया जाएगा। देखो, इनको ट्रांसलेट करने के लिए बाकायदे आप लोगों को टेंस आने चाहिए, टाइम एंड टेंस बाकायदा तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो भाई, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास, इससे काय का भाव बोध हो रहा है? अधिकार का, कि मेरे अधिकार में, मेरे पास है मेरे प्रभुत्व में है। तो पास मतलब ये कह रहे हैं कि कलम मेरे अधीन है भाई, मेरे पास है। तो अधिकार का भाव बोध हो रहा है, चलो हो रहा है। क्रिया हमारी प्रेजेंट में हो रही है प्रेजेंट में हो रही है। चलो, प्रेजेंट का वाक्य है, आप लोगों को बताया गया है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा, बाकी के साथ हैव का प्रयोग, यानी आई यू वी दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। टेंस में आपने पढ़ा है वही सेम है। आई हैव क्या भाई? अ पेन, मेरे पास एक पेन है। दूसरा, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। जैसे हम कहते हैं रवि के पास दो भाई तीन बहनें हैं, अब भाई रवि के पास दो भाई तीन बहनें हैं, मतलब उसके पास है ना, अधिकार का भाव बोध हो रहा है। तो रवि, टेंस हमारा प्रेजेंट का है, रवि सिंगुलर होता है तो हैज टू ब्रदर एंड थ्री सिस्टर्स। तो रवि हैज टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर, रवि के पास दो भाई तीन बहनें हैं। जैसे हम कहते हैं उसके पास एक मकान था, उसके पास एक मकान था। भैया यहाँ आप टेंस बदल रहा है, पास्ट में है तो हम हैड का प्रयोग कर देंगे। ही हैड अ हाउस, उसके पास एक मकान था। यदि वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस में आ जाए, वाक्य में, तो हम हैव या हैड या हैज के साथ हम नो का प्रयोग करते हैं। नॉट नहीं, नो, मैक्सिमम नो का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, मेरे पास
मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो लिखेंगे आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। भाई इसमें क्रिया पास्ट में हो रही, टेंस पास्ट का है। ही हैड नो फूड, ही हैड नो फूड टू ईट। जैसे गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। पुअर हैज नो हाउस टू लिव। गरीब गरीब व्यक्तियों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। गरीब व्यक्तियों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं भैया, उसके पास अपनी बॉडी कवर्ड करने के लिए क्लॉथ नहीं, कपड़े नहीं। लिखेंगे द पुअर मैन हैव नो क्लॉथेज, ढकने के लिए, टू कवर बॉडी, टू कवर बॉडी। द पुअर मैन हैव नो क्लॉथेज टू कवर बॉडी। भाई गरीब व्यक्तियों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। अब भाई यदि वाक्य इंट्रागेटिव में आ जाए तो जैसे आप लोगों ने टेंस में पढ़ा वैसे यूज है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिलता है तो हम हैज हैव हैड पहले रखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आगे डैश डैश हो। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं तो हम पहले प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे, WH वर्ड पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में इनको, फिर इसके बाद वगैरह वगैरह उसी तरह सब्जेक्ट आएगा। मान लो वाक्य इंट्रागेटिव में आ रहा है तो इंट्रागेटिव के वाक्यों को यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द मिल रहा है तो पहले हम हैज या हैव या हैड रखेंगे, यदि जैसा भी होगा। एग्जाम्पल देख लें, क्या पास 4 पुत्र थे। क्या उसके पास 4 पुत्र थे? तो भाई क्या उसके पास 4 पुत्र थे, टेंस हमारा पास्ट में हो रहा है, सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। हैड ही 4 सन्स। क्या मेरे पास पैसे
नहीं है। निगेटिव आ रहा है तो पहले नहीं है तो हैव आई नो मनी। ये क्या हमारे पास ₹10 है तो हैव बी ₹10। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वही रूल है, पहले प्रश्नवाचक शब्द को पहले रखेंगे, फिर ये एज है हैड आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा वगैरह वगैरह। एक दो एग्जाम्पल। उसके पास पुस्तक क्यों नहीं है। वाई हैज ही नो बुक। उसके पास पुस्तक क्यों नहीं। आज का होमवर्क रहा ये आपकी स्क्रीन पर, इसको ज़रूर से ज़रूर हल करके कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल।